नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी जैसे ही कल देर शाम तक शिक्षक बहाली छठे चरण का जो है शेड्यूल जारी हुआ काउंसलिंग को लेकर के, ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी के बीच में जो है चौंकना लाजमी था, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी का बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस भी आने लगा। फाइनली साथी कहीं ना कहीं सातवें चरण की जो शिक्षक बहाली है, विगत 3 वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थी जिसके लिए खून पसीना और संघर्ष करता हो और पुनः जो है सरकार के माध्यम से या विभाग के माध्यम से, चाहे जो भी कह ले, टालने की जो कोशिश की जा रही है, इससे जो है शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं और ऑलरेडी है, चिंतित होना भी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही क्या इस चिंता से क्या हम कैसे उबर सकते हैं? शिक्षक बहाली के लिए हमें क्या करना चाहिए? चूंकि मेहनत जिस प्रकार से किया गया था और जिस प्रकार से किया जा रहा है, कहीं से इसमें किंतु परंतु नहीं है और यह मेहनत कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगी। लेकिन बात यह आती है कि आखिर छठे चरण की जो शिक्षक बहाली से संबंधित जो शेड्यूल जारी किया गया है, काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी किया गया है, इससे सातवें चरण की शिक्षक बहाली पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ऐसे में 1 to 5, 6 to 8 के साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली को भी लेकर के हम लोग बात करेंगे। लेकिन साथ ही इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले साथी जैसे ही आज का न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया कि छठा चरण नगरीय नियोजन इकाइयों के लिए अभी शेड्यूल नहीं, इस प्रकार का अपडेट आ, यानी कहा जा रहा है कि नगर नियोजन इकाई के लिए जो है वर्तमान में अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। उसके बाद साथी जैसे ही हेडलाइन को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ आचार संहिता की वजह से टलेगा शिक्षक नियोजन, इस प्रकार का अपडेट आ रहा है। यानी कुल मिलाकर कहले तो सातवीं चरण शिक्षक नियोजन से पहले जो है जो आचार संहिता का डर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में बना हुआ था, वही आखिरकार आ ही गया। इस थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से कल के शेड्यूल को हम लोग सबसे पहले देखने का काम करेंगे, आखिर इस शेड्यूल में क्या कुछ है। तो साथी देखिए, यह शेड्यूल जो है मुख्य रूप से कल जारी हुआ है 15 तारीख को, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से यह नोटिफिकेशन कल इशू की गई है। डेट भी आप देख सकते हैं 15 सितंबर 2022 को। विभागीय अधिसूचना संख्या यहाँ पर लिखा गया 817, 25 अप्रैल 2022, 1198 जो पत्रांक था, और डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया। मुख्य रूप से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति के लिए छठे चरण की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अपेक्षित गतिविधि निर्धारित की गई। यानी कुल मिलाकर साथी कह ले तो +2 और हाई स्कूल में जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया छठे चरण में चल रहा था, उनका पुनः एक बार और शेड्यूल जारी किया गया है। इस शेड्यूल को थोड़ा सा ढंग से अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग इससे पहले देख भी चुके होंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से पहला जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, वह आपको 19 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के बीच में होनी है। उसके बाद जो औपबंधिक मेधा सूची का जो तैयार होना है, यहाँ ये आवेदन की तिथि है साथी। आवेदन एक बार पुनः लेने की जो बातें आ रही है, 19 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के बीच में आवेदन ली जाएगी। ये आवेदन का अवधि दिया गया, यानी पुनः एक बार अप्लाई करने की बातें सामने निकल के आ रही है जिला परिषद पटना के लिए। उसके बाद साथी औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जो है यहाँ पर 10 अक्टूबर को की जाएगी। औपबंधिक मेधा सूची का समिति द्वारा अनुमोदन जो है 12 अक्टूबर को की जाएगी, और औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 13 अक्टूबर को की जाएगी। और अंतिम रूप से जो आपत्ति वगैरह जो लिया जाएगा वो 14 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर के बीच में होगा। आपत्तियों का निराकरण जो है 2 नवंबर तक होगा, और आपत्तियों का निराकरण के बाद जो फिर से मेधा सूची का जो प्रकाशन होगा वो 4 नवंबर को होगा। और इसी प्रकार से साथी कह सकते हैं जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी के जो मूल प्रमाण पत्र का जो मिलान होगा, जो जांच होगा, वो आपको 7 नवंबर को होगा। और इसी प्रकार से कह ले तो फिर से जांच के आधार पर तैयार जो अंतिम मेधा सूची होगा जिला परिषद के द्वारा, वो 11 नवंबर को होगा। और जिला नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची जो NIC पर पोर्टल पर जो सार्वजनिक की जाएगी, वो आपको 14 नवंबर को होगा। और जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची जो रोस्टर बिंदु के रोस्टर के अकॉर्डिंग टू जो होगा और सिलेक्शन के अकॉर्डिंग टू जो काउंसलिंग होगी, वो आपको 18 नवंबर को होगा। और अंतिम रूप से साथी जब आप इसे देखेंगे, अंतिम रूप से जो नियोजन पत्र जो निर्गत की जाएगी, नियुक्ति पत्र जो दी जाएगी चयनित अभ्यर्थियों को सहमति के आधार पर ही आपको 24 जो डेट दिया गया है 21 नवंबर को यह होगा। यानी कुल मिलाकर साथी कह ले तो पूरे नवंबर भर जो है इसी की सारी प्रक्रियाओं को लेकर के जो है उल्लेख किया गया है। अब साथी बात यह आती है कि जब आप इस शेड्यूल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपको स्पष्ट हो जाता था कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि सितंबर में सारे काउंसलिंग की प्रक्रिया को समाप्त करा लिया जाएगा। लेकिन इस शेड्यूल को जारी होने से शिक्षक अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति बरकरार हो गई है, चूँकि पुनः जो है आवेदन भी लिया जाएगा, उसके बाद आपत्ति भी ली जाएगी, मेधा सूची का प्रकाशन होगा, मेधा सूची का फिर से आपत्ति होगी, फाइनल मेधा सूची आएगा
होगा, फिर रोस्टर क्लियरेंस होगा, यानी सारी चीज़ों को लेकर के इसमें मेंशन की गई। अंतिम रूप से फिर काउंसलिंग होगी, फिर काउंसलिंग के बाद आपत्ति होगा, आपत्ति के बाद फिर फाइनल कह सकते हैं काउंसलिंग का जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा उसको जारी किया जाएगा, पुनः नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। तो इतने सारे प्रोसेस को पूरा करने में विभाग ने पूरा का पूरा नवंबर का महीना ले लिया है, जिससे चौंकना शिक्षक का भर्ती को लाजमी है। यानी कुल मिलाकर साथी कह ले तो पूरा नवंबर जो है इसी में उनका बीत जाएगा। अब बात यह आती है कि आखिर अब 7वां चरण के बारे में क्या होगा, 1 to 8 7वां चरण का क्या होगा, माध्यमिक उच्च माध्यमिक 7वां चरण का क्या होगा। एक बात साथी आप लोग समझ लीजिए, लगातार 1 to 8 में भाग लेने वाले जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं मेहनत और संघर्ष करते आ रहे हैं ताकि जल्द ही 7वें चरण जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है शुरुआत कर दिया जाए। साथ ही आप लोग को पता होगा कि उनकी मेहनत को आखिर कहीं न कहीं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार भी जानती है, क्योंकि लगातार बार बार अगर पटना में जाकर के आंदोलन करना हो, चाहे वो भूख हड़ताल हो या कह सकते हैं फिजिकली रूप से आंदोलन हो, सचिवालय घेराव हो, डाक बंगला पर आंदोलन हो, डिजिटल प्रोटेस्ट ट्विटर अभियान हो, इतने ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी एक विज्ञप्ति के लिए शिक्षक भर्ती परेशान है कि प्राथमिकता जारी कर दिया जाए, लेकिन विभाग के माध्यम से विज्ञप्ति को लेकर के कोई ऑफिशियल डेट वर्तमान समय तक जारी नहीं किया गया। ऐसे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो शेड्यूल आ गया है, इससे क्या 1 to 8 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही प्रभाव तो थोड़ा मोड़ा पड़ेगा ही, चूंकि बीच में चुनाव भी है। यह बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का जो रवैया रहा है, इनके रवैया से आखिर हम लोग जो हैं कहीं न कहीं इनसे परिचित हैं, सारे अभ्यर्थी परिचित हैं कि यह कब क्या करेगी, कोई किसी का ठिकाना नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी को जब पिछले ही दिनों या शेड्यूल को लेकर के अपडेट जो न्यूज़पेपर में आई थी, उन्हें लग रहा था कि सितंबर में सारे के सारे काम खत्म कर लिए जाएंगे, हो सकता है कि अक्टूबर में बहाली की प्रोसेस आरंभ कर दे, लेकिन यहाँ जब शेड्यूल निकल करके आता है तो पूरे नवंबर को भी खा जाता है। तो कहीं न कहीं ये साथी सारे लोग अवगत होंगे अब क्या बात है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा शेड्यूल जल्द से जल्द आ जाए। साथ ही अब बात वही है कि जो हम लोग पुराने हमारे लोग को जो यानी जो कामकाज है, कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जो हारता वही है जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अगर आप हार मान जाते हैं तो कहीं न कहीं आपको लड़ने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। अगर आप लड़ते हैं तो कहीं न कहीं आप हारे नहीं हैं, इसलिए लड़ते रहिए। 22 सितंबर को फिर से एक महा आंदोलन है पटना की धरती पर, ज़रूर आप लोग पहुँचे और कहीं न कहीं कहते हैं ना कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, दुनिया की हर कदमों में आपका सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है मेरा दोस्त, कल वक्त भी आपका गुलाम होगा। यही वक्त गुलाम तभी बनेगा जब 7वें चरण की शिक्षक बहाली आपका आएगा, आप शिक्षक बनेंगे, विद्यालय में योगदान देंगे, समाज भी देखेगा, दोस्त देखेंगे, सारे लोग देखेंगे, लेकिन इसके लिए संघर्ष भी जरूरी है। लेकिन साथ ही आप लोग हारे नहीं, क्योंकि आपके साथ RS डायमंड ऑफिशियल है, आपके साथ 7वें चरण का संगठन है, 1 to 8 की विज्ञप्ति आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक तरफ दूसरे तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो कहीं ना कहीं साथी जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक से 1 to 8 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार इसका हवाला देकर 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति को भी टाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं आपको, जब कभी भी जो विज्ञप्ति जारी होती है उससे पहले आपका नियमावली बनकर के तैयार होता है, और नियमावली आपको पिछले ही दिनों साथी आप लोग जानते हैं उन्हें वित्त विभाग में शिक्षा विभाग से भेज दिया गया, और वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, यानी विजय कुमार चौधरी के ही कह सकते हैं संज्ञान में नियमावली 2022 का निर्माण हुआ था, और अभी वर्तमान में वो वित्त मंत्री हैं। उनके पास जब नियमावली पहुंची होगी तो कहीं न कहीं उनसे वो पूरे के तरीके से वाकिफ ही हैं, इसलिए उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। जल्द ही वहां से नियमावली को लेकर के वापस होगा शिक्षा विभाग में, और उसमें शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बड़ी तौर से मीटिंग होगी, और उसमें आपके नियमावली पर अंतिम रूप से मुहर लग जाएगा। और जब नियमावली आपके पास मौजूद आ जाएगा तो कहीं न कहीं साथी जल्द ही आपको विज्ञप्ति आने के भी चांसेस है। लेकिन हारना नहीं है, लड़ते रहना है, काम करते रहना है। विज्ञप्ति तो आना तय है, बहाली भी आएगी, आप मास्टर भी बनेंगे, विद्यालय में योगदान भी देंगे, और आपको लोग सम्मान भी देंगे, क्योंकि हारा वही है साथी जो लड़ा नहीं, और मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन बातों को ध्यान में रखिए, और मैं आपको बता दूं आप लोग बिल्कुल बी पॉजिटिव रहिए, आपके साथ सारा बिहार है, सारा हिंदुस्तान है। जय हिंद, वंदे मातरम।